दोस्तों, यह एक कहानी है 3 साधुओं और एक विधवा महिला की, जो एक अंधेरे में डूबी हुई थी। यह बात बहुत पुरानी है। एक गांव था जिसका नाम था अमन नगर। यह गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग साधे और किसान थे, खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। हालांकि गांव का नाम अमन नगर था, लेकिन वहां शांति कम और कड़वाहट ज्यादा थी। गांव अंधविश्वास और सामाजिक रिवाजों में जकड़ा हुआ था। इसी गांव में रहती थी एक महिला जिसका नाम था रमशा। रमशा एक विधवा थी। उसके पति की मृत्यु को 3 साल हो चुके थे। जब उसके पति अकबर की बीमारी से मौत हुई, तब से रमशा की जिंदगी में सुबह आंसू और तानों के सिवा कुछ नहीं था। अकबर गांव के एक आम किसान थे। उनका घर छोटा सा था, लेकिन उसमें रमशा के साथ उनका प्यार और आपसी समझ बसी हुई थी। लेकिन जैसे ही अकबर की मृत्यु हुई, रमशा का जहान अंधेरे में डूब गया। गांव वालों ने उसे शापित महिला समझना शुरू कर दिया। गांव की महिलाएं उसके साथ उठने बैठने से कतराती थीं। पुरुष उसे तानों और अपमान से नवाजते थे। बच्चों को कहा जाता था कि रमशा के घर के पास भी न जाएं। हर सुबह जब रमशा गांव के कुएं पर पानी भरने जाती, तो महिलाएं आपस में फुसफुसाती थीं, देखो, यह शापित आ गई। जिसके कदम जहां पड़ते हैं, वहां कुछ न कुछ बुरा होता है। रमशा ने कई बार इन तानों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातें उसके दिल को चीर देती थीं। रातें उसके लिए और भी कठिन थीं। जब पूरा गांव गहरी नींद में सोता, रमशा अपने आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखती। चांद की चांदनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वह अक्सर अपने पति की तस्वीर के सामने दिया जलाकर रोती और भगवान से पूछती, आखिर मैंने कौन सा पाप किया कि मेरी जिंदगी इस तरह जहन्नम बन गई। कई बार उसने गांव छोड़ने का सोचा, लेकिन कहां जाती। उसके माता पिता बहुत पहले मर चुके थे। भाई बहनों ने उसकी विधवा होते ही मुंह फेर लिया था। एक दिन जब रमशा अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी के बाहर बैठी थी, उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर 3 साधु आ रहे हैं। वे सफेद दाढ़ी वाले भगवा कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरों पर तेज था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा राज झलकता था। गांव वालों ने साधुओं को देखते ही उनके चारों ओर घेरा बना लिया। सभी ने उनके पैरों को छुआ और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुखिया ने साधुओं से विनती की, महर्षि, कृपया हमारे गांव में कुछ दिन ठहरें, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। साधुओं ने गांव में रहने की सहमति दे दी, लेकिन फिर उनकी नजर रमशा पर पड़ी। उनमें से सबसे वरिष्ठ साधु ने रमशा को देखते ही कहा, यह महिला दुखों से घिरी है, लेकिन इसके भाग्य में कुछ खास लिखा है। गांव वाले यह सुनकर हैरान हो गए। उन्हें यकीन नहीं आया कि वही रमशा जिसे वे शापित मानते थे, उसके भाग्य में कुछ खास हो सकता है। रमशा खुद भी हैरान थी। उसके दिल में सवाल उठे, यह साधु कौन है और मेरे भाग्य के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों साधु गांव के बीचों बीच एक पुराने मंदिर में ठहरे, जिसे वाह गुरु मंदिर कहा जाता था। यह मंदिर सालों से वीरान पड़ा था, लेकिन साधुओं के आने से वहां रौनक लौट आई। गांव वाले रोज वहां उन्हें देखने और उनके उपदेश सुनने जाते। रमशा भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बातें सुनती, लेकिन गांव वाले उसे अंदर जाने नहीं देते थे। एक दिन जब सभी उपदेश सुन रहे थे, सबसे वरिष्ठ साधु ने कहा, हर व्यक्ति की जिंदगी में दुख आते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है जो अपने अंदर छिपे राज्य को पहचान ले। रमशा को यह सुनकर अजीब सा लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं अपने दुख दूर कर सकती हूं? क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूं? साधु कौन थे? तीनों साधु कोई आम इंसान नहीं थे। उनकी आंखों में गहरी समझ और उनके शब्दों में महान शक्ति थी। पहले साधु का नाम था विदान नंद। वे आत्मा और ज्ञान के विशेषज्ञ थे। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दुख तब तक समाप्त नहीं होता जब तक इंसान खुद को पहचान न ले। दूसरे साधु का नाम था कर्मनंद। वे कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। उनका कहना था कि भाग्य से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं, लेकिन अगर किसी की जिंदगी अंधेरे में है तो वह अपने कर्मों से उसे रोशनी में बदल सकता है। तीसरे साधु का नाम था मन्नत नंद। वे ध्यान और साधना के रास्ते पर चलते थे। उनका कहना था कि आत्मा को शुद्ध करके और मन को काबू में करके कोई भी अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। रात के समय जब गांव वाले अपने घरों को लौट गए, रमशा वाह गुरु मंदिर के पास आई। उसे यकीन नहीं था कि साधु सच में उससे मिलना चाहते हैं।
जैसे ही वह मंदिर में प्रवेश करती है, तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर विधाननंद बोले, बेटी, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो? रमशा कांपते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस यह जानना चाहती हूं कि मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? तीनों साधु मुस्कुराए। कर्मनंद ने कहा, दुनिया में कोई दुख बिना कारण नहीं आता। तुमने पिछले जन्मों में जो किया उसका परिणाम तुम्हें इस जन्म में मिल रहा है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। रमशा ने आंखों में आंसू भरते हुए पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूं? मन्नत नंद ने धीरे से सिर हिलाया। हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? रमशा ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूं। तीनों साधु एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे वे कोई राज जानते हों। विधाननंद ने कहा, तो फिर कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम जंगल के पास वाले बड़ के पेड़ के नीचे आओ। वहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। रमशा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। गांव में फैली अफवाह। अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि तीनों साधु ने रमशा को जंगल में बुलाया है। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। क्या ये साधु उसे कोई वरदान देने वाले हैं या उसे कोई शाप मिलेगा? गांव की कुछ महिलाएं फुसफुसाती हुई बोली, क्या ये साधु हमें धोखा तो नहीं दे रहे? लेकिन रमशा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि जंगल में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात रमशा सो नहीं सकी। वह बार बार सोच रही थी, क्या सच में कोई मेरी मदद कर सकता है या यह भी बस एक और धोखा है? लेकिन उसने फैसला किया था कि चाहे जो हो, वह सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाएगी। पहली परीक्षा, डर पर विजय। सुबह सुबह रमशा जंगल के पास बड़ के पेड़ के नीचे पहुंच गई। तीनों साधु वहां खड़े थे। वे गहरे ध्यान में डूबे हुए थे। उनके चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रमशा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, मैं आ गई हूं महाराज। अब मुझे बताएं, मेरा परीक्षा क्या है? विधाननंद ने आंखें खोलकर कहा, बेटी, यह दुनिया एक भ्रम है। जो इसे समझ लेता है वही अपना भाग्य बदल सकता है। लेकिन उससे पहले कि हम तुम्हें ज्ञान दें, तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कर्मनंद ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहे हैं। तुम्हें रात भर अकेले यहां रहना होगा। यह जंगल राजों से भरा है। यहां जंगली जानवर भी हैं और अदृश्य शक्तियां भी। लेकिन अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास करोगी। रमशा को यह सुनकर सदमा लगा। रात भर अकेले जंगल में वह डर गई, लेकिन उसने अपने भीतर साहस जुटाया और कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज निकलने के बाद यहां आएंगे। तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। इतना कहकर तीनों साधु जंगल के दूसरे किनारे की ओर चले गए और रमशा अकेली रह गई। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा छाने लगा। चारों ओर अजीब आवाजें आने लगीं। दूर किसी पेड़ पर उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। रमशा ने अपने दिल को सहारा दिया और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, डर बढ़ता गया। अचानक उसे लगा कि कुछ साए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास करोगी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं यहां अकेली नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है। जैसे ही उसने यह सोचा, वह साया धीरे धीरे गायब हो गया। रात भर वह इसी तरह अपने डर से लड़ती रही। कभी कोई आवाज सुनाई देती, कभी अजीब सा कंपन महसूस होता, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और हिम्मत नहीं हारी। सुबह की पहली किरण और सफलता। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, रमशा ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों साधु वहां पहुंचे और देखा कि रमशा मुस्कुरा रही थी। विधाननंद बोले, बेटी, तुमने अपना पहला परीक्षा पास कर लिया। तुमने डर को जीत लिया। अब तुम्हारी जिंदगी में बड़ी परिवर्तन आने वाली है। रमशा की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वह समझ गई थी कि डर केवल हमारे दिल में होता है और जब हम इसका सामना करते हैं तो वह खुद ब खुद खत्म हो जाता है। रमशा की पहली जीत। जंगल में डर से भरी रात बिताने के बाद रमशा की आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास था।
जब सूरज की पहली किरण जंगल की शाखाओं से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा शांत और मजबूत हो चुकी है। तीनों साधु मुस्कुरा रहे थे। विधाननंद बोले, बेटी, तुमने पहला परीक्षा पास कर लिया, अब तुम दूसरे परीक्षा के लिए तैयार हो। रमशा ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं महाराज। तीन साधुओं का राज। तीनों साधु रमशा को एक पहाड़ी पर बने एक पुराने मंदिर में ले गए, जिसे देव मंदिर कहते थे। यह मंदिर देखने में साधारण था, लेकिन वहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही रमशा ने मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, उसे अपने शरीर में हल्की सी कंपकंपी महसूस हुई। तभी मन्नतनंद ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हें अपनी असली हकीकत के बारे में बताएं। रमशा हैरान हुई, आपकी असली हकीकत? विधाननंद ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। उसी तरह कर्मनंद और मन्नतनंद भी रोशनी से चमकने लगे। कुछ ही क्षणों में उनके सामने आम इंसानों की बजाय तीन देवी रूपों की शक्लें खड़ी हो गईं। वे देवता थे। रमशा हैरान होकर देखती रही, वह कुछ नहीं बोल सकी। कर्मनंद बोले, हम आम साधु नहीं हैं बेटी, हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार हैं और इस पृथ्वी पर विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। मन्नतनंद ने आगे कहा, हमें आदेश मिला था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति का परीक्षण लें जो सच्चे दिल से अपना भाग्य बदलना चाहता हो, और हमने तुम्हें चुना। रमशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ आ रहा था कि ये साधु कोई आम इंसान नहीं थे। दूसरी परीक्षा, त्याग और समर्पण। विधाननंद ने कहा, तुमने डर पर विजय पाली, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी, त्याग की परीक्षा। रमशा ने पूछा, मुझे क्या छोड़ना होगा? कर्मनंद बोले, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी, वह चीज जिससे तुम्हारा सबसे अधिक जुड़ाव है। रमशा सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर उसे अपने पति की तस्वीर याद आई। अकबर की मृत्यु के बाद वही एक चीज थी जिससे वह खुद को जोड़े रखती थी। जब भी वह उदास होती, उस तस्वीर को देखती और अपने पति को याद करती। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? मन्नतनंद बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है तो हां, लेकिन याद रखो, सच्चा त्याग तभी होता है जब वह दिल से किया जाए। अगर तुम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। रमशा के दिल में दुविधा शुरू हो गई। क्या वह अपने पति की आखिरी निशानी छोड़ सकती है? उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मेरी जिंदगी बदलने के लिए यह जरूरी है तो मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुरा उठे। विधाननंद ने कहा, तो जाओ और अपनी सबसे प्यारी चीज गांव के तालाब में बहा दो। त्याग का पल। रमशा गांव वापस आई और अपनी झोंपड़ी में गई। वहां एक पुराने संदूक में वह तस्वीर रखी थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और तालाब की तरफ चल पड़ी। गांव के कुछ लोग उसे यह करते देख रहे थे। वे आपस में बात कर रहे थे, अब यह पागल हो गई है, अपने पति की तस्वीर क्यों फेंक रही है? लेकिन रमशा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे से तस्वीर को पानी में बहा दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूब गई, उसे लगा कि उसके दिल का सारा बोझ भी पानी में समा गया। अब वह हल्की फुल्की महसूस कर रही थी। दूसरी परीक्षा सफल। जैसे ही वह वापस जंगल में पहुंची, तीनों साधु वहां खड़े थे। विधाननंद बोले, बेटी, तुमने त्याग की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम इस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़ता था। रमशा को अब सच में लगने लगा कि उसकी जिंदगी बदल रही है। मन्नतनंद बोले, अब तुम्हारा आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। रमशा ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं महाराज। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा। रमशा ने डर और त्याग की परीक्षा पास कर ली थी। अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी था। तीनों साधु देव मंदिर के अंदर खड़े थे। जब रमशा वहां पहुंची तो विधाननंद ने गंभीर आवाज में कहा, बेटी, अब तुम्हारे आखिरी परीक्षा का समय आ गया है। रमशा ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं महाराज। मन्नतनंद बोले, यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीत सकती हो। रमशा ने हैरान होकर पूछा, मुझे क्या करना होगा? कर्मनंद ने कहा, गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती है जिसका कोई सहारा नहीं है।
वह भूखी और बीमार है। तुम्हें अपना सारा खाना और अपनी झोंपड़ी उसे देनी होगी, और फिर तुम्हें जंगल में जाकर 7 दिन तक बिना खाए पिए ध्यान करना होगा। यह सुनकर रमशा स्तब्ध हो गई। अपना घर और खाना छोड़ दो और फिर 7 दिन बिना कुछ खाए पिए ध्यान करो। यह परीक्षा उसके पिछले परीक्षणों से कहीं अधिक कठिन थी। दिल की दुविधा रमशा के सामने उसकी झोंपड़ी का दृश्य आ गया। यह घर उसका आखिरी सहारा था। अगर उसने इसे छोड़ दिया तो वह कहां जाएगी? लेकिन फिर उसे साधुओं की बातें याद आईं। अगर तुमने यह परीक्षा पास कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। रमशा ने अपने अंदर झांका और फैसला किया, ठीक है महाराज, मैं यह करने के लिए तैयार हूं। सब कुछ छोड़ना रमशा गांव लौटी और अपनी झोंपड़ी उस बुजुर्ग महिला को दे दी। उसने अपना बचा हुआ खाना भी उसे सौंप दिया। गांव वाले यह देखकर हैरान थे। यह क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? लेकिन रमशा ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधे जंगल की ओर बढ़ गई, जहां उसे 7 दिन तक ध्यान करना था। 7 दिन का कठिन ध्यान पहला दिन गया और रमशा को शदीद भूख लगी, लेकिन उसने अपनी ध्यान को भटकने नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और साधुओं के दिए गए मंत्रों का जाप करने लगी। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताया, लेकिन उसने पानी की इच्छा को भी छोड़ दिया और ध्यान में डूब गई। तीसरे दिन उसके शरीर में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वह अब और सहन नहीं कर सकती, लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। सच्ची ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। 5वें और 6ठे दिन वह पूरी तरह ध्यान में डूब गई। अब उसे भूख और प्यास का कोई एहसास नहीं रहा। 7वें दिन जब सूरज निकला तो कुछ असामान्य हुआ। रमशा की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर गई। उसे लगा जैसे वह कोई आम महिला नहीं रही, बल्कि एक दिव्य शक्ति से जुड़ गई है। रमशा का बदलाव जब 7वां दिन पूरा हुआ, तीनों साधु उसके सामने प्रकट हुए। विदानंद बोले, बेटी, तुमने अपनी आखिरी परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम कोई सामान्य विधवा नहीं हो, बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा बन चुकी हो। कर्मनंद बोले, तुम न सिर्फ अपना भाग्य बदल सकती हो, बल्कि दूसरों का भी भाग्य बदल सकती हो। मन्नत नंद ने अपने हाथ उठाए और कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुख, शांति और इज्जत से भरी होगी। रमशा के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद की और जब खोली तो वह पहले से कहीं ज्यादा शांत, मजबूत और रोशन महसूस कर रही थी। गांव में वापसी और इज्जत। जब रमशा गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। अब वह कोई दुखी विधवा नहीं थी। उसके चेहरे पर दिव्य नूर था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। गांव वाले, जिन्होंने उसे पहले तिरस्कार से देखा था, अब उसके पास आकर उसके पैरों को छूने लगे। वे कहने लगे, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी तौहीन की थी, लेकिन अब हमें समझ आ गए